नमस्कार दोस्तों, आज की सदी में कोई काम में पूरा मन लगाना और अपना बेस्ट देना काफी रेयर हो गया है। इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में लोग अपना ध्यान और प्रतिभा खोते जा रहे हैं। इसलिए डीप वर्क को रेयर स्किल कहा जाता है। जो अपनी पूरी एकाग्रता के साथ काम करता है वही कुछ असाधारण कार्य कर जाता है। कार्ल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित बुक डीप वर्क में डीप वर्क की क्या विशेषता है और उसमें माहिर होने की तकनीक को सीख पाएंगे। डीप वर्क क्या है? कोई भी काम को दो तरह से किया जाता है, शैलो वर्क एंड डीप वर्क। शैलो वर्क वो है जिसमें काम करते समय दूसरी चीजों पर भी ध्यान देते रहना, जैसे कि मेल चेक करना, किसी मैसेज का रिप्लाई देना, सोशल मीडिया खोलकर देखना, कई सारे काम एक साथ करना, जिसे लोग मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। डीप वर्क कोई एक काम एक टाइम में पूरा ध्यान देकर करना, बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के काम को करते जाना जब तक कि काम पूरा ना हो जाए, जिसमें वो अपनी पूरी क्षमता को लगा देता है, जिससे उसकी स्किल भी इम्प्रूव होती है और ऐसा काम कर जाता है जिसे लोग दूसरे कॉपी नहीं कर पाते। अब बात आती है कि अपनी लाइफ में डीप वर्क क्या जरूरी है। जो भी काम हम स्लो तरीके से करते हैं वो कुछ साल बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा या फिर कुछ मशीनरी से रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए स्लो वर्क में कोई भी भविष्य नहीं है। अगर किसी को इस तेजी से बदल रही टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में अपना काम बनाना है तो उसे डीप वर्क आना चाहिए, क्योंकि यही एक रेयर स्किल है। इस कंपटीशन भरी दुनिया में दो तरह के लोग अपना मुकाम बना सकते हैं। पहला, जो नई नई टेक्नोलॉजी को तेजी से सीखकर कामों को बेहतर से कर सकें, और दूसरा वो जो अपनी फील्ड में मास्टर हो। मुश्किल से मुश्किल काम को हाथों में लेना और उसे सही समय पर खत्म करना ही एक इंसान को सही मायने में विजेता बना सकता है। इसलिए अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कामों को पूरा ध्यान लगाकर करना सीखो, तभी वो इंसान अपनी सही पहचान बना पाएगा। जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, वो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो असाधारण परिणाम लाना चाहते हैं, उन्हीं को यह डीप वर्क कला सीखनी जरूरी है। डीप वर्क के क्या फायदे हैं? एक समय में एक ही काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी बेटर होगी। अपने काम करने की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकेगा, जिससे आपकी स्किल इम्प्रूव होगी और आप एक हाई परफॉर्मर बन पाओगे जिसकी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। डिस्ट्रैक्शन न होने की वजह से काम को कम समय के अंदर खत्म किया जा सकेगा, चाहे वो अपने जॉब में बेहतर होना हो या पढ़ाई में कोई एग्जाम क्रैक करना। डीप वर्क ही वो टेक्निक है जिसमें कम समय में अधिक चीजें कवर हो जाएगी। अगर डीप वर्क इतना फायदेमंद है तो शैलो वर्क बुरा क्यों है? इसका कारण है अटेंशन रेसिड्यू। मतलब जब हम एक काम कर रहे होते हैं और उस वक्त दूसरे काम पे ध्यान देते हैं और फिर वापस अपने पहले काम को करते हैं, तब हमारा दिमाग पूरी तरह से अपने पहले काम पे वापस नहीं आ पाता। ध्यान का 20% दूसरी काम पे ही रहता है। जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसी वक्त आपके फोन पे मैसेज आया, आपने मैसेज चेक किया, फिर अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। ऐसे में आपका ध्यान मैसेज पर कुछ देर के लिए रहता है, जिससे आप अपने पोटेंशियल लेवल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे शैलो वर्क से गलतियां होने के चांसेस भी रहते हैं और काम को पूरा करने में वक्त भी ज्यादा लगता है। इसलिए हाई परफॉर्मर बनने के लिए शैलो वर्क बिल्कुल सही नहीं है। असाधारण वही कर जाते हैं जो लोग पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करते हैं और अपने ध्यान को अपने गोल पर ही रखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं डीप वर्क कैसे काम करता है। हमारा दिमाग भी मसल्स की तरह काम करता है। मतलब जैसे मसल का कोई हिस्सा जितना इस्तेमाल होता है वो उतना मजबूत होता है, उसी तरह दिमाग में न्यूरॉन सर्किट होती है। जब हम शैलो वर्क करते हैं तो वो न्यूरॉन सर्किट मजबूत होता है। अगर हम बार बार कई कामों पे ध्यान देते रहते हैं तो ये हमारे दिमाग को उसी तरह से काम की आदत डाल देती है और आप सोचते हो कि एक दिन आप पूरा ध्यान लगाकर एक काम को करके असाधारण परिणाम ले आओगे, तो ये मुश्किल है। क्योंकि जैसे जिम में जाकर अगर आप थर्मोकोल से बने इक्विपमेंट से एक्सरसाइज कर रहे हो और सोचोगे कि आप बहुत स्ट्रांग और पावरफुल बन जाओगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। उसी तरह बार बार ध्यान भटका के काम करने की आदत होने की वजह से आप कभी अचानक अपना ध्यान एक काम पे नहीं लगा पाओगे। पर अगर आप चाहे छोटा काम करो या बड़ा, जब आप अपना पूरा ध्यान उस काम पे ही रखते हो बिना कोई भी चीजों में ध्यान भटकाए, तो आपका दिमाग एक न्यूरल सर्किट मजबूत होने लगता है और उस पर एक माइलाइन नाम का व्हाइट टिश्यू जमने लगता है। माइलाइन का जमना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये व्हाइट टिश्यू एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये आपकी ध्यान लगाने की क्षमता को ज्यादा बढ़ा देती है, इसलिए फिर आप और ज्यादा फोकस लगा के काम करने लगते हो। जो काम लोग हफ्ते लगाते हैं वो आप घंटों में खत्म कर पाते हो। डीप वर्क के 4 नियम है। डीप वर्क वैल्यूएबल है, ये बात जानना आसान है, पर मुश्किल है इसे अपनी आदत में लाना, क्योंकि अधिकांश लोग डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं। वो मल्टीटास्किंग के आदी रह चुके हैं।
पर जैसे कोई भी स्किल को अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है, उसी तरह डीप वर्क के 4 नियम को मानकर चलने से आप डीप वर्क के माहिर बन सकते हैं। और वो 4 नियम है, पहला है वर्क डीपली, गहनता के साथ कार्य करें। एम्ब्रेस द बोर्डम, बोर्डम को गले लगाएं। क्विट सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दें। और चौथा है ड्रेन द शैलो, सतही कार्य से छुटकारा पाएं। बात करते हैं पहले रूल की, वर्क डीपली, गहनता के साथ कार्य करें। पूरा ध्यान लगाकर एक ही काम करना, ऐसा करने के लिए बहुत सारी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ सकती है। पर जब हम कोई रूटीन बना ले या कोई रिचुअल को फॉलो करें तो काम को पूरा ध्यान लगा के करना आसान हो जाता है और धीरे धीरे ये हमारे आदत में शामिल हो जाता है। अधिकांश सफल लोग अपने पूरे दिनों के कामों को एक रूटीन में करते हैं, कई रिचुअल बनाते हैं, तभी वो इतने सफल हो पाते हैं। अगर आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होकर काम करते हो और सोचते हो कि जरूरत पड़ी तो आप एक दिन पूरा ध्यान लगा के काम कर लोगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है। अच्छा होगा कि आप छोटे छोटे रिचुअल बनाएं और अपने कामों को उसी रिचुअल से फॉलो करें। दूसरा रूल है एम्ब्रेस द बोर्डम को गले लगाएं। अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी के हम इतने आदी हो चुके हैं कि अगर थोड़ा भी बोरियत हुई तो इंटरनेट इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारा दिमाग हमें डिस्ट्रैक्शन का डिमांड करता है, पर डीप वर्क के लिए बोरियत को अपनाना सीखें, क्योंकि कुछ वक्त दिमाग पूरी पोटेंशियल के साथ काम करता है और कुछ टाइम कुछ ना करना से वो अपनी एनर्जी को रीगेन करता है। जब भी बोरियत हो, एक गहरी सांस लें, छोटा वॉक या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, मन को समझाएं जो चाहिए या जो सोचना है उसके लिए बाद में आप टाइम निकालेंगे। इससे धीरे धीरे डीप वर्क की कला सीख लेंगे। तीसरा रूल है क्विट सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इतना आम हो गया है कि इसके बिना समय बिताना लोगों का मुश्किल लगता है, पर यही लोगों को बहुत कीमती समय को खा जाता है। इसलिए ऑथर सुझाव देते हैं सोशल मीडिया को छोड़ दें, जिससे आप अपना लिमिटेड टाइम और ध्यान को अपने जरूरी कामों में लगा सकते हैं। चौथा रूल है ड्रेन द शैलो, सतही कार्य से छुटकारा पाएं। आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक सही रूटीन से काम करते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए आपको अपना ध्यान को भटकाने से रोकना होगा। इसलिए जब भी डीप वर्क के लिए बैठें, सारे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन को हटा दें, सारी जरूरी चीजों को पास में रख लें ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। अब क्वेश्चन आता है कि डीप वर्क कैसे करें। ऑथर ने अपनी बुक डीप वर्क में इसके फायदे और जरूरत बताने के साथ कई प्रैक्टिकल तरीके भी सुझाए हैं। कोई भी स्किल एक बार में हासिल नहीं हो सकती, बार बार उसे छोड़ने का मन भी करेगा, पर कोशिश करते रहने से आप उस स्किल को सीख जाते हैं। उसी तरह डीप वर्क की स्किल को आप सीख सकेंगे, जिसे आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है मोनेस्टिक अप्रोच। जैसे एक संत सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है और वहां बैठकर ध्यान लगाता है, डीप वर्क अप्रोच कुछ इसी तरह का है, जिसमें आप अपने आप को सब लोगों और डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लेते हो और एक आइसोलेटेड जगह जाकर डीप वर्क करते हो। बिल गेट ने जब माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत में काम कर रहे थे, तब वो सबसे दूर रहकर सिर्फ कोडिंग पे ध्यान दे रहे थे। वो अपने काम करने में इतने खो गए थे कि कई बार कीबोर्ड के पास ही सो जाते थे, फिर कुछ घंटे का नींद लेकर दोबारा कोडिंग करने लगते थे। इसी से फिर वो माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक प्रोग्रामिंग की नींव रख सके और आज वो इतना कामयाब हो पाए। दूसरा तरीका है बिमोडल अप्रोच। इसमें आप हफ्ते के कुछ दिन या कुछ घंटे आइसोलेटेड होकर डीप वर्क करते हैं और बाकी के समय नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे घर में ऐसा कोई जगह फिक्स कर लें जहां आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ अपने गोल पे काम करेंगे और दूसरा कुछ नहीं। तीसरा तरीका है राइथमिक अप्रोच। इसमें आप कोई टाइम ब्लॉक बना सकते हैं। रोज या हफ्ते में कुछ दिन फिक्स टाइम पे आप डीप वर्क का शेड्यूल रख सकते हैं और उसी टाइम ब्लॉक में सिर्फ डीप वर्क का काम कर सकते हो, जिससे आप अपने फ्लो में रहोगे और काम सही से होता रहेगा। ज्यादातर लोग सुबह ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो आप सुबह के कुछ घंटे फिक्स कर दो डीप वर्क के लिए। चौथा और आखिरी तरीका है जर्नलिज्म अप्रोच। जैसे जर्नलिज्म में जब कोई नई स्टोरी आती है तो उसे तुरंत प्रोसेस किया जाता है, उसी तरह दिन में जब भी आपको मौका मिले डीप वर्क में लग सकते हो, चाहे वो कुछ घंटे के लिए हो। आप कभी भी कहीं भी डीप वर्क शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं शट डाउन। डीप वर्क करने के बाद माइंड थक जाता है, इसलिए काम खत्म करने के बाद खुद को रेस्ट दें। रोजाना हम कुछ ही घंटे डीप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का फोकस लेवल लिमिटेड होता है। 1 घंटे का डीप वर्क 3 घंटे के शैलो वर्क से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए काम में शट डाउन होना भी जरूरी है। काम खत्म करके अपना लैपटॉप या बुक बंद कर दें और खुद को रिलैक्स करें, जिससे आप अपनी एनर्जी को रीगेन कर पाएंगे और दूसरे दिन दोबारा डीप वर्क पे जा सकेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो काम खत्म करके घर आने के बाद भी काम के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे वो रिलैक्स नहीं रह पाते
और उनका दिमाग को आराम नहीं मिलता। जैसे मेहनत भरा काम करने के बाद पूरा आराम करना जरूरी है, वैसे ही डीप वर्क के बाद पूरा चिल करना जरूरी है। काम खत्म तो उसके बारे में सोचना बंद करो और खुद को पूरी तरह आराम दो, तभी आप और बेहतर काम कर पाओगे। इस बुक का कंक्लूजन है, डीप वर्क एक रेयर स्किल है जिसे सीखकर आप अपने पोटेंशियल के चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। आप अपने जानने वालों में कितने लोगों को जानते हैं जो डीप वर्क करते हैं? बहुत कम या ना के बराबर ही लोग आपको मिलेंगे जो डीप वर्क का काम करते हैं। इसलिए जब आप डीप वर्क करने लगोगे तब आप एक अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट बना पाओगे। डीप वर्क करने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो है आपका लक्ष्य। आपको क्या हासिल करना है? कोई एग्जाम क्रैक करना है या कोई जॉब में कोई पोस्ट हासिल करनी है? अपना लक्ष्य निर्धारित करें और डीप वर्क की स्किल को अपना लें। शुरुआत में काफ़ी कठिनाई आएगी, पर आप एक बार कोशिश करके देखें, आप आसानी से कर पाएंगे। डीप वर्क बुक में कार्ल न्यूपोर्ट ने कई सारी तकनीक बताई है जिससे आपको डीप वर्क करना आसान कर देगा। इस बुक को जरूर पढ़ें, आप इस रेयर डीप वर्क स्किल को सीखकर अपने जीवन को काफ़ी बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।